अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। आई होप सो आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और एज़ यूजुअल हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हेल्थ सेगमेंट के साथ, ताकि हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है, इस हवाले से कुछ अवेयरनेस मुझ तक भी पहुँचे और आप भी कोई ना कोई नई बात सीख सकें। अच्छा, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है या जान है तो जहान है। ये बात 100% दुरुस्त है और इस बात का एहसास हमें तभी होता है जब हम किसी छोटी छोटी या किसी खुदा न खास्ता किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और हम फिर जानते हैं कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है और काश कि हम अपने जिस्म का, अपने सेहत का ख़याल रख सकते। अच्छा, एक बात हमेशा कही जाती है, सुनी जाती है कि जो वॉक है वो बहुत अच्छी है सेहत के लिए। ब्रिस्क वॉक करें या चलना फिरना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है? इसके लिए बेहतरीन वक्त है सुबह का वक्त। आप सुबह उठें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें सबसे पहले तो एक नई सुबह के लिए। उसके बाद अगर आप चहलकदमी करते हैं तो आई थिंक कि सुबह से बेहतरीन वक्त कोई और हो नहीं सकता। ठंडी ठंडी हवा, सूरज की किरणें, परिंदों की चहचहाहट वैसे ही इंसानी जिस्म को और इंसानी सेहत को तवाना रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रात लेट नाइट तक जागने का रुझान है। ऐसे में जो बैड ईटिंग हैबिट्स या स्टाइल है वो भी हम अडॉप्ट कर चुके हैं, हमारी आदत बन चुकी है, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है और फिर हम रात को उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, अपनी सेहत को बिला वजह हम नुकसान पहुंचाते रहते हैं। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अब रात को जागेंगे तो भूख तो लगेगी ही, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। और अक्सर कभी आप रात को बाहर अगर फिरें या जाएँ तो हम देखते हैं कि जो जंक फूड लेकर जो जाने वाले राइडर्स होते हैं वो बेतहाशा आपको रात के वक्त सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि लोग पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, फ्राइड चिकन वगैरह ये चीज़ें बहुत खा रहे होते हैं। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि PCOS का मसला हो गया, फिर हम वेट गेन का मसला करते हैं, फिर बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो इससे रिलेटेड है कि बढ़ते चले जाते हैं। तो आज ख़ासकर हम इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये जो रात को खाने की आदत है, नाइट ईटिंग सिंड्रोम, ये क्या है, इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है और हमारी सेहत पर इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। गुफ्तगू के लिए जो एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। डॉक्टर शर्मीन यासीन क्लिनिकल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप डॉक्टर शर्मीन? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये जो नाइट ईटिंग सिंड्रोम है ये क्या है? बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में ख़ुद से ही जो है वो बहुत सी हैसल क्रिएट कर ली है। अपनी लाइफस्टाइल को जो हमने ख़ुद से बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज कर लिया है कि हम लोग बिग हरी में हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हमारी बिज़ी हो चुकी है। सुबह के टाइम हम लोग उठना पसंद नहीं करते हैं और रात को अगर मॉर्निंग में अगर आप लोग सुबह उठ भी रहे हैं लेकिन रात को हम लोगों ने आदत इस तरह से बनाई है कि अपना फ़ोन यूज़ करना है या आउटिंग प्लान्स जो हैं हमारे, वो हमने ज़्यादातर रात के टाइम जो है वो अपने सारे प्लान किए होते हैं। तो अगर हम एशियन टाइम में जाएं और अब के टाइम में देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं, और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो एक 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग हमारा जो पैटर्न बनाया हुआ है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि एक तो सबसे पहले स्ट्रेस हमारी जो यूथ में वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। और जो लोग रात को ज़्यादातर लेट सोते हैं, आपको पता है कि उनकी जो है वो लाइफस्टाइल किस तरह से हो चुका है कि उनको जो है वो एंजाइटी के वो बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं। या बहुत सी जो अब यंग जनरेशन्स हैं उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी ही ज़्यादातर पाया जा रहा है। और जब आपको स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा होता है तो फिर आपको जो है वो क्रेविंग होती है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने का दिल करता है, आपका दिल करता है कि आप जो है वो कुछ ना कुछ आपको जो है वो फ़ौरन मिल जाए। और जब आपको फ़ौरन जो चीज़ मिलती है वो आपको प्रोसेस चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको बिस्किट्स मिल जाती हैं, चिप्स मिल जाते हैं, जूसेस मिल जाते हैं। उनमें सम टाइम्स आप कह सकते हैं कि आपको फ़ौरन एनर्जी मिल सकती है। अब आजकल तो आपने देखी होंगी टिकटॉक्स पे और अपने यूट्यूब्स वगैरह पे भी हम लोग देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह, उसमें लोगों ने अपने जो ड्रॉर्स हैं उसके अंदर प्रोसेस फूड काफ़ी सारा रखा हुआ है।
अपने नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या अगर आप कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं कि Munching प्रोसेस करने फूड के लिए मंचिंग साथ के लिए कुछ कर रहे हैं। चाहिए। एग्जैक्टली वो आपको उस टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो एनर्जी एट अ टाइम आपके लिए ठीक है, लेकिन फिर वो फ़ौरन ही आपके जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि अगर आपको रात को भूख लग रही है और अगर आपको दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बेसिकली होता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम गैरेलिन कहते हैं। अब जो गैरेलिन हार्मोन है वो आपका ब्रेन के साथ उसका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब आपके ब्रेन के साथ वो कनेक्शन होगा, वो आपको बार बार कहेगा, हंगर लेवल आपका बढ़ाता रहेगा कि कुछ ना कुछ खाओ, कुछ ना कुछ खाओ। अब समटाइम्स होता ही है कि आप दो चीज़ों में मिक्स करते हो कि आपको भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है, आपको कोई एक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी चाहिए, एग्जैक्टली। तो आपको कभी कभी प्यास लग रही होती है और आप उसको मिक्सअप कर रहे होते हो कि मैंने कुछ खाना है। जब आपको भूख लगे रात को तो आप उठ के 2 गिलास पानी पिएं, आप अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को ठीक करें। आपकी खुद ब खुद ये जो नाइट ईटिंग सिंड्रोम आपने जिसकी बात की है, आजकल ये बहुत ज़्यादा हमारी यूथ में पाई जा रही है और इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, आपको थायराइड का इशू नहीं है, आप अल्लाह ताला के बिल्कुल एक आइडियल, अगर आप अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है, तो आपको चाहिए कि अगर आपको कोई मेडिकेशंस वगैरह भी नहीं ले रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका सिर्फ डिस्टर्ब है, तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ठीक करते हुए अपना वाटर रिक्वायरमेंट सबसे पहले ठीक करें। तो जब हम नाइट ईटिंग सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसकी अगर हम अलामात का जिक्र करें तो इसमें बेवक्त भूख का लगना बिल्कुल, और रात के वक्त भूख, यही इसकी साइन है या इसके अलावा भी कोई और साइन है? देखिए, जब आप अपने पैटर्न्स को ठीक करते हैं ना, अपने 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आप ठीक करते हैं, तो आपको बेवक्त भूख नहीं लगेगी। उसकी सबसे पहले मेन रीज़न ये होती है स्लीपिंग पैटर्न का ठीक होना ज़रूरी है। बेहतर इसको आप करें, क्योंकि देखिए जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट तो आप समझ लें कि एक मैजिकल एक चीज़ आपको जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एक शहजादे की तरह आपने जो है वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आपको करना चाहिए। हैवी कर ले, हैवी नहीं, मतलब आप इसको हेल्दी करें, हैवी के बजाय इसको आप हेल्दी करें। ठीक है। और हेल्दी में क्या आएगा? हेल्दी में आपके पास ऑप्शन आ जाती है सबसे, अगर आप अपने आइडियल बॉडी वेट अपना रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून चाहते हैं, ईटिंग हैबिट अगर आप अपनी चेंज करना चाहते हैं, तो ब्राउन ब्रेड आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, एग्स आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अब बहुत से लोग हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं इस चीज़ से कि हम लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, हम लोग ये वाली फास्टिंग कर लें, ये सारा कुछ कर लें। उसकी वजह से भी आपको रेस्टलेसनेस फील होती है, रात को आपको नींद नहीं आ रही होती है और आप रात को जो है वो ज़्यादा देर तक जाग रहे होते हैं। तो अपने आप को बजाय खुद इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करने के, इससे ऑब्सेशन क्रिएट करने से। तो डॉक्टर साहिबा, अच्छा खाने से हमारी नींद पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे? अक्सर हमने ऑब्जर्व किया, ये देखा है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा रहे होते हैं, कॉफ़ी का भी बहुत सारा उसमें अपनी विंडो में इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि कैलोरी इनटेक अलाउ नहीं होता, तो उनको नींद के मसले मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं, बेचैनी जिसका आप जिक्र कर रही हैं। एग्जैक्टली रेस्टलेसनेस इसी वजह से होती है ना। अब देखिए, अगर आप अपनी खुराक ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपको गेस्टेशनल इश्यूज़ हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैदे में जो है वो जलन फील होना शुरू हो जाती है, या आप समझ लें कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो गया होता है। तो जब आपकी खुराक ही ठीक नहीं है तो फिर आपका जो है वो ब्रेन, अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताती हूँ कि ब्रेन और जो गट है ये इसका आपस में बड़ा इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपका स्टमक जो है वो आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपकी ब्रेन और गट हेल्थ का एक्टिव होना और अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से जब आपका ब्रेन रेस्ट मोड पे होगा तो आपको स्लीपिंग पैटर्न आपके जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब आपका गेस्टेशनल सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपका गट ठीक नहीं होगा, तो आपका ब्रेन भी जो है वो मेंटली तौर पे अपसेट रहेगा, आपको जो है वो रेस्टलेसनेस हो गई, एंजाइटी हो गई और आपको जो है वो आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होंगे। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि जब रात को 3 बजे भूख लगे जी तो क्या खाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ईटिंग हैबिट अगर आपकी अपनी आप ठीक कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट ठीक कर रहे हैं, टाइम पे स्नैक टाइम्स ले रहे हैं, फिर आप लंच ले रहे हैं अपने, हमारी प्रॉपर जो होती हैं खाने की जो टाइमिंग्स होती हैं वो 6 मील्स होती हैं, जिसके अंदर 3 मेजर और 3 माइनर मील्स आती हैं। 3 मेजर होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इनके अलावा आपका आता है प्री ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर आपको लेमन ग्रास टी लेनी चाहिए, जो कि बेहतरीन चीज़ है। फिर उसके बाद आपके पास स्नैक टाइम 2 आता है, जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का टाइम आता है, अराउंड 11 to 1 o'clock तक आपका ये आ जाता है। उसके बाद जो आपका शाम का, जो हम पाकिस्तानियों ने खुद से क्रिएट किया हुआ है, टी टाइम, एग्जैक्टली किटी पार्टीज़ भी रखी जा रही हैं आजकल इसके ऊपर। तो आपका जो रात का 3 बजे वाला जो टाइम है ना, वो किसी शेड्यूल में नहीं आता।
ठीक है। अगर आपको उस टाइम पे भूख लग रही है या कुछ हो रहा है तो उठ के पानी के इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, आप उठ के पानी पिएं। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपको पॉलीडिप्सिया, पोरीयूरिया, पोलीडिप्सिया नहीं है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, ठीक है, मोस्टली इन्हीं लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं ना, उनको क्रेविंग हो रही होती है, उनका माइंड ही रिलैक्स नहीं हो रहा होता जब तक वो कुछ खा नहीं लेते हैं। तो अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो रात को उठ के फाइबर इंटेक, जिस तरह हम फ्रूट्स खाने लग जाते हैं, तो फ्रूट्स का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करें रात को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फाइबर होता है, फाइबर को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रोटीन और जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन जंक फूड हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोग पिज़्ज़ाज ऑर्डर कर देते हैं या चीज़ी जंक फूड ले रहे, बर्गर्स कर लेते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट अच्छा नहीं कि फ्रूट ले लिया जाए रात को फ्रूट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप उसको आप सोचेंगे फ्रूट अगर नुकसानदेह है तो जंक फूड कितना नुकसानदेह होगा। देखिए, आपने जब रात को 3 बजे उठना है, आपका क्या ख्याल है कि आप 3 बजे उठ के कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि आपने उसी वक्त लेट जाना है, उसी वक्त सो जाना है। अब हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें देखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो वो ज़्यादा आ रहे हैं, बीपी के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि अभी उनकी एज अभी आप राउंड समझ लें 20s में है, वो भी 30s में भी वो भी नहीं एंटर हुए हैं, लेकिन आप देख लें कि उनके अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा चांसेस। अब होता ही है कि जब आप रात को खाना खा के सो जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जो भी जंक फूड आप खा रहे हैं, आप खा के जब सो जाएंगे तो फिर वो खाना तो डाइजेस्ट नहीं होगा। मज़ा कितना आता है ना। मज़ा आता है, एग्जैक्टली। तो वो फिर ये बेसिकली वो ऐसा नहीं होता कि हमें भूख लगी होती है या हमें उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है, बेसिकली वो ज़बान का चस्का जैसे हम लोग कहते हैं, एग्जैक्टली कि वो वी स्टार्टेड क्रेविंग फॉर दैट, तो वो उसके लिए बस हम सब कुछ फिर ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि अगर आप अपनी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर रहम नहीं करता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलता। तो अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहते हैं तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को दुरुस्त करें और 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप जो है वो बेहतरीन आप लें। अच्छा, वो डॉक्टर साहब एक बात हमने बड़ी सुनी है ना अक्सर कि भाई दिल घबरा रहा है या शुगर लेवल लो हो गया है, अच्छा फ़ौरन चॉकलेट खा लो रात को। अक्सर लोगों ने फ्रिज में भी, अक्सर आपने बताया कि जो आपके बेड साइड टेबल ड्रॉर्स में वहाँ पे रखा होता है, एग्जैक्टली, वो भी नुकसानदेह है। फिर तो वो भी नुकसानदेह है, एग्जैक्टली। हर चीज़ क्या खाया जाए फिर रात के टाइम? चले हम वो शेयर कर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ नुकसानदेह, चॉकलेट, जंक फूड, इवन के फ्रूट भी, तो फिर क्या खा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने बात तो हमारे देखे ना, ये जो बच्चे देख रहे हैं इस टाइम, जो यंग बच्चे इस टाइम प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उनकी माएँ भी उनको इस टाइम कोस रही हैं कि देखा इन्हीं की बात मान लो, इन्हीं के कहने पे कुछ अच्छा शुरू करें, तो फिर कुछ अब वो सोच रहे हैं कि फिर अम्मी क्या खाएं हम, तो हम उनको बताते हैं। देखिए, जो हमारी यंग जनरेशन है उसने चाय भी बहुत ज़्यादा जो है वो पीना शुरू कर दिया। हाँ, रात को उठे हैं तो हम लोग जो है ना वो चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें हम लोग, ठीक है, तो नींद भी गई आपकी। आपको कुछ लोग होते हैं उनको उनकी बॉडी की हैबिट ऐसी होती है, वो कहते हैं कि हम लोग चाय पीने से जो है वो हमें नींद आती है। कुछ लोग कहते हैं हमें चाय से हमारी नींद उड़ जाती है। मैं हूँ। अच्छा, वो होता ये कि जो चाय होती है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। जब आप उसको अच्छे से बॉईल करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रेज होते हैं, उससे जो है वो आपकी बॉडी जो है वो पुरसुकून होती है, आपको रिलैक्स फील होता है, आपको फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है, बजाय कि आप उसको सोने की तरफ आएँ। अब जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है कि आजकल की जो जनरेशन है वो ये सवाल करती है कि फिर हम क्या करें, तो मेरे पास एक क्लाइंट ऐसी हैं जो उन्होंने आईबेक्स में वो काम करती हैं और उनकी मतलब उनका शेड्यूल इस तरह से बना हुआ है कि नाइट शिफ्ट्स है उनकी, ठीक है। अगर तो आपकी नाइट शिफ्ट्स नहीं है, आपने पढ़ना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो ईटिंग हैबिट्स को दुरुस्त करें, ठीक है। रात के वक्त आप ना उठें। अगर आपको बहुत भी भूख लग रही है तो आप भुने हुए जो चने होते हैं, जो चिकपीस होते हैं, आप वो खा लें, लेकिन उसका भी इंटेक थोड़ा से थोड़ा करें। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है, नट्स आप खा सकते हैं, एग्जैक्टली। और आपके पास फ्रूट्स में जो ऑप्शन आ जाती हैं, अगर आप फ्रूट्स बहुत ही आपका दिल चाह रहा है खाने का, अनटिल अनलेस आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन आप उसको पोर्शन को कंट्रोल करके खा लें, जहाँ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और मेन बात जो हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। जब आपके पानी के इंटेक, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2500 ml, आप वो पूरा नहीं करें तो ऑब्वियसली आपको भूख लगेगी, आपका स्टमक एम्प्टी रहेगा। सही। तो वाटर रिक्वायरमेंट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अच्छी बात है, वेट लॉस की तरफ लोग जाते हैं, exactly. और डिफरेंट डाइट्स यूज़ करते हैं उसके लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंड है और बहुत सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना वेट मेंटेन भी किया। लेकिन कई दफ़ा ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि हम उसकी जो विंडो रखते हैं शायद वो हम गलत रख लेते हैं। दिन में हम फाका काट लेंगे और जैसे ही रात का टाइम आएगा तो फिर उस टाइम ऑब्वियसली बॉडी को भी तो डिमांड है ना, एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही रात के 8-9 बजे हैं, मतलब आपने 12-1 बजे तक कुछ नहीं खाया
और 8-9 बजे लोग इतनी हैवी भारी भरकम मील्स खा लेते हैं। Exactly. तो फिर ऐसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फ़ायदा हुआ? ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने किया है कि देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मिसकॉन्सेप्ट है, मतलब कि आप समझ लें कि इसको लिंक आप कर रहे हैं कि हम जिस तरह रोज़ा रख रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, हम किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो एक इंसान अपना हेल्दी मॉडिफिकेशन करना चाहता है वो MBBS डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास आ रहा है, वो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली तो आप अगर अपनी इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, मैं भी अपने पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि 15 डेज़ आपकी बॉडी को जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए आपको 15 डेज़ चाहिए होते हैं। आपका एक पहले डाइट प्लान बनता है। अब बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि मुझे यूरिक एसिड का मसला है, मुझे कोई डाइट प्लान बना के दे दें, मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मुझे डाइट प्लान बना के दे दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूरिक एसिड और आपकी वो तो आप एक डाइट प्लान के ऊपर तो नहीं कर सकते, या वेट लॉस का अगर मैं आपको डाइट प्लान बना के दे रही हूँ तो वो एक के ऊपर तो आप नहीं कर सकते हैं पूरा। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो डाइट प्लान हम बनाते हैं वो भी आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते। वो एक शॉर्ट इंटरवल का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो खुद ऑटोमेटिकली आपके जो है वो फैट को बर्न करना शुरू कर देते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो बेहतरीन टाइम होता है वो 8 आवर्स आप जिसमें खाना खा सकते हैं। वो आपका सुबह आप समझ लें कि 11 o'clock तक आपका स्टार्ट होना चाहिए और वो अराउंड 4 to 5 o'clock तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग वो जो हम इस्लामिक रोज़े रख रहे होते हैं वो उस तरह बिल्कुल भी लिंक नहीं कर सकते। आप उसके बाकी टाइम में आप जो है वो ड्रिंक्स ले सकते हैं, आप कुछ भी पी सकते हैं, जैसे कैलोरी फ्री आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो चिया सीड की आ जाती है। आप पानी के अंदर जो है वो चिया सीड डालें, आपको फाइबर का इंटेक काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वहाँ से आपको पेट आपका काफ़ी देर तक जो है वो फुल रहना शुरू हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है वो बिल्कुल भी जो है हमें इसको लिंक नहीं करना चाहिए कि हम लोग जो है ना लॉन्ग टर्म इसको लेके चलें। फॉर एग्जांपल 15 डेज़ के अंदर आपकी हैबिट डेवलप नहीं होती है, आपके कोई शादी आ जाती है, कोई आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तो आपको खाना पड़ता है, तो आपकी सारी जो आपने पिछली मेहनत की थी वो आपकी ज़ाया हो जाती है। Exactly. अच्छा डॉक्टर शर्मीन, हम चूँकि नाइट ईटिंग सिंड्रोम की भी बात कर रहे हैं, बैड हैबिट स्टाइल की भी बात कर रहे हैं, Exactly. इसमें जो बच्चे या जो भी लोग रात को खाते हैं, हम आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप बेहतर बता सकती हैं कि एक जो बेली फैट है वो बाकी बॉडी आपकी ठीक है, आपकी शोल्डर नेक आपकी बॉडी प्रोपोर्शन में है, लेकिन जो पेट पर चर्बी का होना जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है और फिर उसको कम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली दो तरह की बॉडी की शेप्स होती हैं, एक हम कहते हैं एप्पल शेप और एक हम कहते हैं पियर शेप। एप्पल शेप बॉडी वो होती है जिनके बाजू ऊपर से काफ़ी चौड़े होते हैं और नीचे से उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल थिन मतलब प्रॉपर होती है, और एक होती है पियर शेप जिनके बेली फैट ज़्यादा होता है या उनके थाइज़ में जो है वो ज़्यादा फैट होता है। तो ये अल्लाह ताला ने दो तरह की बॉडी टाइप जो है वो बनाई हुई है। अब जो बेली फैट है जिनका आप थाइस फैट या जिसका ज़्यादा होता है, तो उनके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो ये है कि वो पास्ताज जो हैं वो अवॉइड कर लें, और उसके बाद जो कार्ब्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर लें, और प्रोटीन का इंटेक जो है वो अपनी बॉडी में आप अपने आप को जो प्रोटीन है वो ज़्यादा देना शुरू कर दें एज़ कम्पेयर टू कि आप फाइबर ले रहे हैं, आप कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के बजाय आपको चाहिए कि आप इस तरह से अपनी बॉडी को रख सकते हैं। और जो लोग जिनकी एप्पल शेप बॉडी है, जिनके ऊपर से चौड़े हैं, उनको ये ज़रूरी है कि वो चीज़ को अवॉइड करें, जो चीज़ हम खाते हैं, पनीर जो हम ले रहे होते हैं इसको अवॉइड कर लें। और प्रोटीन अगर आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं, प्रोटीन जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्स आ जाते हैं, मीट आ जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें जो आपको हेल्दी रखती हैं। अगर फाइबर का इंटेक भी आप कर रहे हैं तो आपके पास वेजिटेबल्स वेरी गुड ऑप्शन। आप वेजिटेबल्स का सैलड, अगर आप पतले भी हैं, मोटे भी हैं, दुबले भी हैं, कुछ भी आपको है, एक दिन में वेजिटेबल का जो आपका बाउल है सैलड का वो ज़रूर लें, जिसके अंदर आइसबर्ग आ जाती है, लेटस आ जाती है, चिकपीज़ आ जाती हैं। तो ये सारी बेहतरीन आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं बेली फैट को भी कम करने के लिए। हम सैलड बॉल का आपने जिक्र किया, यही हम जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या जिनकी नाइट रूटीन है, जो जॉब पे भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी शिफ्ट कर सकते हैं इस मील पे कि रात को अगर हेल्दी फूड खाना है तो ग्रिल्ड चिकन खा लें, फ्राइड नहीं खाएं, या सैलड बॉल का इस्तेमाल कर लें। वेजिटेबल्स जिस तरह आप लेटस कह रही हैं या क्यूकम्बर्स कह रही हैं, ये रात को यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं? दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आप देखें कि मैंने अब जिस तरह बात की थी कि आप फाइबर का इंटेक जो है वो कम करें। अब जो वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दे बोथ आर, इनके अंदर आप समझ लें कि जो है वो फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो बेस्ट टाइम आपके पास वेजिटेबल्स खाने का है या फ्रूट्स खाने का है, वेजिटेबल्स की पहले हम बात करते हैं। वेजिटेबल्स आपका जो लंच टाइम है उसमें सैलड आप बाउल जो है वो भर के ले लें सैलड का। अगर आप अपने फ्रूट्स का इंटेक लेना चाहते हैं तो वो आपका स्नैक टाइम 1 आता है, जो कि आपके ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले का आता है।
रात को अगर आप अपना कुछ हेल्दी अपनी बॉडी को लेना चाहती हैं तो स्टीम चिकन की जिस तरह आपने बात की, बॉइल्ड चिकन की आपने बात की, जो हम लोग स्टेक्स खा रहे होते हैं वो बहुत अच्छी बात है। सूप्स जो हैं वो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं। और रात को बजाय आप चपाती वगैरह लेने के लिए, अब ये जो चावल और गंदम और ये सारी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए नहीं बनी हुई। हर चीज़ आपके आगे जो सामने टेबल पे सजी हुई है वो आपके लिए नहीं है। आपने अपने पोर्शन को पहले तो कंट्रोल करना है, और रोटी और जो राइस आप ले रहे हैं उनका अपने पोर्शन को कंट्रोल करके खाएं। रात को बहुत भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको 8 इंच की जो है वो चपाती आप लें, जिसको सीडी साइज़ चपाती हम कहते हैं। राइस भी अगर आप ले रहे हैं तो 12 to 15 राइस आप लें, साथ में आप जो है वो ग्रीन चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है। ग्रीन चटनी के इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके अंदर जो फैट की एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, डाइजेशन आपका प्रॉपर रहेगा, और ग्रीन चटनी से आपको गैस्ट्रेशनल इशू भी नहीं होंगे, आपका गट हेल्थ भी ठीक रहेगा। इट्स अ मैजिकल थिंग कि आपका जो है वो ब्रेन भी काफ़ी हद तक बेहतर रह सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। और अल्लाह मियां ने इतना अच्छा हमें पैटर्न दिया हुआ है नाज़रीन। तलुए आफ्ताब के साथ अगर हम अपने दिन का आगाज़ करें, अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करें, चहलकदमी करें, अच्छा सा नाश्ता करें, और फिर वही आप देखेंगे शाम को जैसे ही सूरज ग़रूब होता है उसके साथ हम अपने सोने के अहकामात हैं, दिन काम करने के लिए, दिन जागने के लिए, और जो रात है वो आराम के लिए, सोने के लिए। तो हमारा जो रूटीन है, हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, जब वो दुरुस्त हो जाएगा तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।